साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन छुट्टी का हम आवेदन कर सकते हैं मानव संपदा के पोर्टल पे, यानी अपनी ई सर्विस बुक पे। तो साथियों, उसके लिए हम अपने मोबाइल से ही यह आवेदन कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, गूगल क्रोम पे जाएंगे और क्रोम का ब्राउज़र इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे 3 डॉट है साथियों, इसको ओपन करेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है नीचे जहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, इसके सामने लिखा है डेस्कटॉप साइट। इस स्क्वायर बॉक्स को हम क्लिक कर देंगे। तो अब इस प्रकार से जब हमारा मानव संपदा का पोर्टल ओपन होगा तो ठीक ये उसी तरीके से ओपन होगा जैसे कि ये कंप्यूटर और लैपटॉप में ओपन होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके सर्च बॉक्स में जाएंगे और टाइप कर देंगे मानव संपदा और इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है। और यहाँ इसको देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, सबसे ऊपर ही लिख करके आ जा रहा है मानव संपदा, इसको क्लिक कर देते हैं। और अब देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आता है मानव संपदा का। यहाँ पे हम राइट पे जाएंगे जहाँ पे लॉगिन ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करते हैं। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करने पे साथियों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहाँ पे हम सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट यानी कि बेसिक एजुकेशन को चुन लेते हैं और फिर यहाँ से आईडी को टाइप करेंगे। हमारी आईडी ऑलरेडी सेव है इसलिए यहाँ पे शो हो रही है, हमने सेव कर रखा है। इसको क्लिक करते हैं तो साथ ही साथ इसका पासवर्ड भी आ जाता है क्योंकि हमने पहले से सेव कर रखा है। अगर आप लोगों ने भी सेव किया होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप खुद टाइप कर सकते हैं आईडी को और पासवर्ड को। यहाँ नीचे साथियों कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को ठीक वैसे ही भरेंगे जैसे यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। अब कैप्चा को भरने के बाद पहले कैप्चा को भर लेते हैं। कैप्चा को भरने के बाद यहाँ जो लॉगिन बटन है ग्रीन कलर का, इसको क्लिक करते हैं। अब हम लॉगिन हो रहे हैं। ठीक वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम अपनी ये सर्विस बुक को ओपन करते हैं, पहले ऐसे ही ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए साथियों कई ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं। यहाँ से हम जाएंगे लीव मॉड्यूल पे। लीव मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिस्ट खुलती है। यहाँ पे लीव से संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ हम अप्लाई लीव पे जा कर के अपनी छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं कि कैसे हम आवेदन करेंगे। अप्लाई लीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ दिया हुआ है हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम। अगर आप लोगों में ये नाम नहीं दिखा रहा होगा तो यहाँ पे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप सेलेक्ट करके चुन सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए ऐड अ रिपोर्टिंग ऑफिसर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इसको जब ऐड अ रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने पूरी एक लिस्ट खुल जा रही है, एक लिस्ट खुल जा रही है जहाँ से हम रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन सर्विस के लिए जब क्लिक करते हैं तो जैसे हम छुट्टी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ हम लीव पे क्लिक कर लेंगे। स्टेट नेम ऑलरेडी दे रहा है उत्तर प्रदेश। ऑफिस लेवल पे हम यहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट पे देखिए ऑलरेडी हमारा जनपद यहाँ पे शो कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। और फिर यहाँ से चुन लेते हैं अपने बीईओ को और फिर यहाँ से उनके डेसिग्नेशन को लिया जाता है कि ये किस पद पर हैं। तो ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाता है, खुद ब खुद नाम आ जाता है और उस नाम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इतनी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ जो नीचे सेव बटन बना हुआ है, सिंपली अब हमें इसे क्लिक करना है। अब ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ही हम अपने लीव के लिए अप्लाई करेंगे। पहले देख लीजिए इसको, यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर टू अपडेट। तो ये अपडेट के लिए हम मुझसे इसलिए सवाल कर रहा है क्योंकि मैं पहले ही इनको सेलेक्ट कर चुका हूँ। चलिए इनको अपडेट ही कर देते हैं, ओके कर देते हैं।
तो यू हैव ऑलरेडी का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए इसको फिर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझाने के लिए हमने आप लोगों को ये बताया कि इस तरीके से हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद फिर से आते हैं लीव मॉड्यूल पे, और यहाँ से हम करते हैं अप्लाई लीव ऑप्शन को सिलेक्ट। और यहाँ देखिए साथियों, यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के नाम को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लीव टाइप। तो साथियों यहाँ से लीव टाइप में आप जिस भी प्रकार की छुट्टी लेना चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ कैजुअल लीव के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कैजुअल लीव ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ देखिए डेट दे रहा है कि किस डेट से किस डेट तक की आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। तो जिस डेट से साथियों आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये करंट डेट तो आज की दिखाई रहा है 21 सितंबर, वो पहले से सिलेक्टेड है। जैसे मान लीजिए हमको कल के लिए आवेदन करना है, तो हम 22 सितंबर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और हमको केवल कल तक की ही छुट्टी चाहिए, अगले 22 सितंबर तक की ही छुट्टी चाहिए। तो अगले वाले बॉक्स में भी यहाँ से हम उसी डेट को चुन लेते हैं, या अन्य डेट को भी ले सकते हैं अगर आगे की छुट्टी चाहिए तो। और फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाफ डे का भी। क्या ये छुट्टी फुल डे चाहिए या हाफ डे? तो हाफ डे का भी ऑप्शन है, और अगर फुल डे चाहिए तो उसको नहीं सेलेक्ट करते हैं। और आगे आ जा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड ऑन विच लीव इज़ अप्लाइड फॉर, यानी किस बुनियाद पे आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उसको टेक्स्ट रूप में आप टाइप कर सकते हैं जिस ग्राउंड पे आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। और इसके बाद अगर आप स्टेशन आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे टाइप करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट में ऑप्शन है ये है चूज़ फाइल का, यानी यहाँ से आप अपने उस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, छुट्टी वाले अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। अब वो आपका मोबाइल में ऑलरेडी फ़ोटो के रूप में हो सकता है, या फिर आप मोबाइल के कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से फ़ोटो खींच के नहीं रखे हैं तो कैप्चर इमेज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर पहले से आपने फ़ोटो खींच रखा है तो यहाँ फाइल्स ऑप्शन पे भी आप जा सकते हैं, और जहाँ पे भी आपकी इमेज होगी गैलरी वगैरह में तो आप उसका सिलेक्शन करके कर सकते हैं। ऐसे इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबसे लास्ट में हम सबमिट बटन दबाते हैं, तो फिर वो हमारा एप्लीकेशन सेंड हो जाता है हमारे BEO महोदय को। और इसका हम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। हम फिर से लीव मॉड्यूल पे जाते हैं, और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका लीव एप्लीकेशन स्टेटस, इसको क्लिक करके हम अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेरे बारे में दिखाया जा रहा है कि अप्रूव्ड है, ये 7 फरवरी 2020 वाली जो छुट्टी थी वो अप्रूव्ड है, और यहाँ जो 24 अगस्त वाली छुट्टी का आवेदन है ये कैंसिल्ड है। और आप अपने जो अप्रूव्ड छुट्टी है आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, आप उसे ओपन करके देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जब हमने आवेदन किया था हमारी छुट्टी का जो एप्लीकेशन गया था, वो देखिए उसका पूरा प्रारूप यहाँ पे आ रहा है। तो साथियों कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।